वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमेशा की तरह खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जरा बात करते हैं अपनी जिंदगी को कोई डायरेक्शन देने की, यानी अगर आप अपने लिए कोई मंजिल मुतय्यन करते हैं और फिर तमाम तगदो और मेहनत करके उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, डू यू कीप सम मार्जिन फॉर फेलियर्स एंड फॉर योर प्लान्स टू नॉट गो थ्रू। यानी जैसा आपने सोचा है अगर वैसा ना हो तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बड़ा अहम होता है। और आज इस पर हमने पूरा सेगमेंट रखा है, आपकी भरपूर इसके ऊपर मेरे पास फीडबैक आती रहती है, तो यू मस्ट गिव अस अ कॉल एंड फाइंड आउट एंड लर्न मोर अबाउट इट। इसके लिए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बुशरा खान विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। लेकिन जरा अभी हालिया जो हमारे पास न्यूज़ स्टोरीज हैं उस पर बात करते हैं। हमने आपको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे श्रीलंका के बारे में बताया, जहाँ उनके हम मनसब से मुलाकात भी हुई। इसके अलावा वहाँ पर तजारती हलकों से उनके सरमाएदारों से भी मुलाकात की गई और उनको बाकायदा इनवाइट किया गया कि पाकिस्तान में सीपेक से रिलेटेड और दूसरे मंसूबे जो उनके सामने हैं उसमें बहुत सारे कीमती सरमायाकारी के मौके हैं। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। पाकिस्तान और श्रीलंका एक साथ, दोनों मिलकर देंगे गुर्बत को मात। वजीर आजम का कोलंबो में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। श्रीलंका को सीपैक में शमूलियत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दे दी। I would like to ask the business community in Sri Lanka to participate in our CPEC project, that it opens the opportunity of Sri Lankan businesses right up to Central Asia. We have these special economic zones which give incentives to businesses to set up industry there. इमरान खान ने कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं, तरक्की का रास्ता तनाज़ात के खात्मे में है। A nation goes into war supposedly to solve one problem, they create 5 other problems after that. Everything is subservient to investment and well-being and business. And so the same thing should apply in the subcontinent. We need to resolve our differences through dialogue, not through conflict. इमरान खान ने कोलंबो में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का इफ्तिताह किया। नौजवानों को बताया मैदान के फाते जिंदगी के भी फाते होते हैं। I started alone. For 14 years I was alone with very few people and butt of all the jokes, and no one thought I would win. My party never got one seat. We were wiped out. Anything that you can dream, you can achieve. वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन सदर से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी जनाब, एनीथिंग यू कैन ड्रीम यू कैन अचीव। और हम सब का देरीना ख्वाब था कि ये जो नया नॉर्मल आ गया है जिसमें घर से रहकर काम करना था, औकात ज़िंदगी और औकात कारोबार बहुत महदूद हो गए थे, उन सब से हमारी जान कब छुटेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी खबर ये है कि जो कोरोना के बायस हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुंजमद हो गई थी, एक जगह ठहर सी गई थी और सबको इस बात पर बड़ी एंजाइटी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पे आ रही है। आपको बताते चलें कि NCOC की तरफ से जारी कर नई अहकामात के मुताबिक वो जो 50% लोगों का घर से काम करने की शर्त थी वो भी दूर हो गई है और मामूलात जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्च के मिड या आखिर तक इंशाअल्लाह ताला जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फेज वाइज लिफ्ट कर लिया जाएगा। आइए इस हवाले से भी दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कोरोना केसेस में कमी के बाद मुल्क भर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तिजारती मराकिज और पार्क्स में औकात कार की पाबंदी खत्म कर दी गई। मास्क पहनने और समाजी फासलों के हवाले से SOPs पर अमल दरामद जारी रहेगा। एलामिया के मुताबिक 50% स्टाफ के घर से काम करने की शर्त भी खत्म कर दी गई। SOPs के तहत 15 मार्च से मज़ारात और सिनेमा घर खोलने और इंडोर शादी की तकरीबात की भी इजाजत होगी। एलामिया के मुताबिक लोकल बॉडीज और कैंट बोर्ड इंतखाबात का इनेकाद मई या जून में किया जाएगा। जी जनाब, 15 मार्च से हो सकता है कि मज़ारात और दीगर पब्लिक स्पेसेस जिसमें एंटरटेनमेंट सेंटर सिनेमाज शामिल हैं उनको भी खोल दिया जाए। वन कैन नॉट वेट। लेकिन क्या हमारी जिंदगियां उसी तरह हो जाएंगी जैसे पहले थी? आई फियर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम। यानी आपको हर वक्त मास्क तो लगाना पड़ेगा और अपनी एहतियात करना लाजिम है, लेकिन इसके अलावा अपने लिए गोल्स कैसे सेटअप करें? हाउ डू यू एक्चुअली अपने आप को इस नई तर्ज जिंदगी में, हाउ डू वी मेक द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर टैलेंट्स? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।